ओके जी, सो हाय एवरीवन एंड वेरी गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल वेदा क्लासेस 11th एंड 12th में। आज के सेशन जो है ये हमारा ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है क्योंकि जीएटी यानी जीएटी का जो हमारा इंग्लिश का पोर्शन है उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वोकैबुलरी, जिससे कि आपके नियर अबाउट 15 टू 20 क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। ओके, उसके बाद में आता है आपका स्पॉटिंग एरर्स। स्पॉटिंग एरर्स से भी आपके काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नियर अबाउट 7 टू 8 क्वेश्चंस आपके स्पॉटिंग एरर से आ सकते हैं। तो 50 में से 20 क्वेश्चन तो मान लो आपका जो है वो ले गया आपका वोकैबुलरी। उसके बाद बात करते हैं स्पॉटिंग एरर की। तो 7 टू 8 क्वेश्चन जो बचे हुए 30 हैं, उनमें से 6 टू 7 क्वेश्चन आपके पैसेज से रिलेटेड होते हैं, देन फिल इन द ब्लैंक्स के होते हैं, देन ईडियम एंड फ्रेजेस। उसके बाद में आता है आपका स्पॉटिंग एरर। ओके, सेशन को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। लास्ट सेशंस में हमने काफी सारे स्पॉटिंग एरर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो किए हैं। नाउन प्रोनाउन के भी जो हमारे सेशन थे उसमें भी हमने स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चन किए हैं। तो लगातार मैं आपको स्पॉटिंग एरर्स के ही क्वेश्चंस सॉल्व करवा रही हूँ। ठीक है, सो वेरी गुड इवनिंग जी, वेरी गुड इवनिंग। जय हिंद भाई लोग, जय हिंद। आ गया सब टाइम से, चलो ठीक है। ठीक है, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। और कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो कि आपको शायद नहीं पता होगा और वो आज के सेशन में मैं क्लियर करने वाली हूँ। सेशन को लास्ट तक देखना है, बने रहना है, डटे रहना है। ये नहीं कि बस आए देखा रहे क्या चल रहा है फिर चले गए। पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड है यार, कुछ पढ़ लोगे तो कुछ सीख लोगे तो आगे इम्प्लीमेंट करोगे। ओके, इम्प्लीमेंट करोगे तो भाई ऑब्वियसली इंप्रूवमेंट होगा ही होगा। ये सारा साइकिल है, ये सब चलता रहता है। न्यूटन ने ऐसे ही थर्ड लॉ नहीं बनाया है। ओके, एंड ये आपका वीकली स्केड्यूल है जिसमें थोड़े से चेंजेस हैं, फटाफट से देख लीजिए। 7 AM मॉर्निंग में जीएटी की क्लासेस हैं, आपकी डेली स्केड्यूल है। देन उसके बाद 5 PM आपकी इंग्लिश की क्लास है, ट्यूसडे एंड थर्सडे है आपकी इंग्लिश की क्लास। देन उसके बाद 7 PM आपकी मैथमेटिक्स की क्लासेस हैं डेली बेसिस पे। और ये आपका संडे को स्पेशल आपका मैराथन चल रहा है जो कि 7 AM ऑनवर्ड है। बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि मैम आप डेली क्यों नहीं इंग्लिश की क्लास ले रहे हो। यार इंग्लिश की क्लासेस डेली मैं ले लूं, लेकिन और भी कई जगह पर मतलब कि मैं ऑक्यूपाइड हूँ, इस वजह से मैं ले नहीं पा रही हूँ। लेकिन मेरा मन पूरा है कि मैं डेली आपकी इंग्लिश की क्लास लूं। और जैसे कि आज मुझे टाइम मिला है कि भाई मैं 8 बजे के बाद में आपसे कनेक्ट हूं, तो डेली नहीं मिल पाता, डेली ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाता मुझे। ओके, चलिए। हमें क्या करना है, ईच क्वेश्चन बिलो कंटेन अ सेंटेंस, आइडेंटिफाई द पार्ट विच हैज एरर। आपको वो पार्ट आइडेंटिफाई करना है जिसमें एरर है। लेकिन पार्ट तो फाइंड आउट कर लोगे, उसके बाद में कैसे बताओगे कि आखिरकार क्या एरर है, कैसे बताओगे क्या एरर है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, फटाफट से क्वेश्चन नंबर 1 बताइए एरर कहां पर है, जल्दी बताओ भाई कहां है एरर। देखो, the committee has decided to postpone the meeting until the scarcity and the secretary and the chairman does not return from the conference। आंखें खराब हुई मेरी। ओके, ठीक है। सो पोस्टपोन कर दिया मीटिंग उन्होंने तब तक के लिए जब तक सेक्रेटरी और चेयरमैन वापस आ नहीं जाते। तो यहाँ पर क्या होगा, एरर कहां पर है, जल्दी बताइए एरर कहां पर है। हम्म, देखो एक चीज हमेशा याद रखना, अंटिल जो है ये क्या है आपका, अंटिल क्या है आपका, ऑलरेडी एक नेगेटिव वर्ड है, ऑलरेडी एक नेगेटिव वर्ड है। जब अंटिल लगा हुआ है ना, उसके बाद में कोई भी नेगेटिव वर्ड आप नहीं लगाओगे, कोई भी नेगेटिव वर्ब के साथ भी नॉट नहीं लगाओगे। ओके, सो यहाँ पे सेंटेंस क्या बनेगा, द कमिटी हैज डिसाइडेड टू पोस्टपोन द मीटिंग अंटिल द सेक्रेटरी एंड द चेयरमैन रिटर्न फ्रॉम द कॉन्फ्रेंस। अंटिल का मतलब ही होता है कि जब तक वो नहीं आ जाते। ठीक है, सो यहाँ पे आंसर क्या है, आंसर है सी। सी का एरर क्या है, डज नॉट यहाँ नहीं लगेगा। ठीक है, डज नॉट यहाँ नहीं लगेगा। सी पिटोगे तुम, सी क्यों बोल रहे हो, सी में क्या एरर है, बोल रहे अनटिल एंड अनलेस लगेगा, ऐसा कुछ पिटाई होगी, दोनों का मतलब सेम ही होता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से। ईच ऑफ द एप्लीकेंट वर आस्क्ड टू सबमिट अ डिटेल्ड रिज्यूमे along with the application form। क्या होगा,
देखो ईच लगा हुआ है, सिंपल सा है यहाँ पे फंडा, ईच लगा हुआ है। ईच जब भी यूज करोगे उसके बाद का जो हेल्पिंग वर्ब होता है, क्योंकि ये क्या है, ये एक सिंगुलर वर्ड है, ठीक है, सिंगुलर वर्ड है। जिसको भी कंफ्यूजन है बता दूं, ये एक रिलेटिव वर्ड है, सॉरी ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड है। ओके, जहां पर ईच का मतलब होता है हर एक इंडिविजुअल के बारे में आप बात कर रहे हैं, और अगर ईच लगा हुआ है तो यहाँ पर वर नहीं होगा, यहाँ पर होगा वॉज। तो एरर कहाँ है, एरर है बी में, ठीक है, एरर कहाँ है, बी में है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नो सोनर डिड द ट्रेन अराइव देन द पैसेंजर्स हैज रश्ड टुवर्ड्स द डोर्स एंड स्टार्टेड क्रिएटिंग अ व्हाट, कोमोशन। ओके फटाफट से बताइए क्या होगा इसका आंसर। मैम कमोशन का मतलब क्या होता है, देखो कमीशन का मतलब होता है हंगामा करना, हंगामा करना, उत्पात मचाना। ठीक है चलो यहाँ पे आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए, कौन से सेगमेंट, कौन से पार्ट में एरर है, जल्दी बताओ कौन से पार्ट में एरर है। देखो एरर कहां पर है, एरर है यहाँ, टेंस का एरर है। क्या एरर है, नो सूनर डिड द ट्रेन अराइव देन द पैसेंजर, जैसे ही ट्रेन आई पैसेंजर रश्ड टुवर्ड्स द डोर, पैसेंजर जो है वो डोर की तरफ दौड़े, ये काम हो चुका है, ठीक है, ये काम हो चुका है, क्योंकि ये है पास्ट, तो ये भी तो पास्ट होगा, तो हैज नहीं लगेगा यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर लगेगा हैड। आई होप ये कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो रहे हैं, और जिन बच्चों को दिक्कत हो रही है वो समझ पा रहे होंगे कि आखिरकार उनका आंसर गलत क्यों हो रहा है। ओके जो बच्चे अभी इस क्वेश्चन का आंसर जिन्होंने सी या डी दिया है उनको समझ में आ रहा होगा कि आंसर कहाँ पे उनका गलत हो रहा है और क्या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ठीक है एनडीए का एग्जाम है यार, और वो भी इंग्लिश का पोर्शन। जो देखो इंग्लिश जो है ना, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं अरे यार हटाओ इंग्लिश तो हो ही जाएगा, ठीक है, मतलब वोकैबुलरी का, एंटोनिम सिनोनिम का अगर क्वेश्चन है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके आ जाएंगे, 50 ही तो क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है, ठीक है, 50 क्वेश्चंस दिमाग में यहाँ पे भर लो ये, ठीक है, अगर लग रहा है कि निकल जाएगा और हम इंग्लिश नहीं पढ़े तो भी चल जाएगा, तो इतने 30 मार्क हाँ तुम हो नहीं, इतना तो अपने दिमाग में रख लो, ठीक है, इतने 30 मार्क हाँ नहीं हो, है ना, हमेशा अपने आप को एक लेवल कम समझना चाहिए, ठीक है, जब आप सेल्फ एनालिसिस करते हो, ये नहीं दूसरों के सामने, नहीं नहीं नहीं, दूसरों के सामने नहीं, दूसरों के सामने अपने आप को एक लेवल कम रखोगे ना तो सामने वाला चढ़ जाएगा यार, सामने वाला कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो निहायती निहायती समझ लो, अब मैं शब्द नहीं बोलूंगी, निहायती वैसा हो, तो भाई वो तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएगा, वो तुम्हारे सर पे चढ़ जाएगा, ठीक है, वहीं पे डांस करेगा। तो दूसरों के सामने आपको बिल्कुल भी अपने आप को एक लेवल नीचे नहीं करना है, सामने वाले से एक लेवल ऊपर ही रखो, लेकिन तमीज में, ठीक है, ये भी रे क्या बे क्या बोले तुम, ये नहीं करना है, थोड़ा तमीज में, ठीक है, तमीज में रहना है। ओके रही बात सेल्फ एनालिसिस के बारे में, जब आप सेल्फ एनालिसिस करते हो ना, हमेशा अपने आप को एक लेवल कम रखो, यार ये तो मुझे शायद नहीं आता, मैं एक बार पढ़ लेता हूँ, यहाँ पर मैं थोड़ी सी वीक हूँ, एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेती हूँ, यार ये टॉपिक जो है ना एक बार फिर से देख लेते हैं, हमेशा ये एटीट्यूड रखना चाहिए, ठीक है चलो, ठीक है यहाँ तक समझ में आया, डन है, चलो आगे बढ़ते हैं। आप में से 90% बच्चों को नहीं पता होगा ये वाला कॉन्सेप्ट। चलो द मैनेजर along with his assistant are going to inspect the new branch office on Friday afternoon, क्या होगा यहाँ पे आंसर, जल्दी बताओ, वर्ब का एरर है, क्लू दे दिया मैंने, क्लू दे दिया, जल्दी बताओ क्या होगा यहाँ पर आंसर। हम्म क्या दिया आंसर, क्या होगा आंसर, क्या क्लू दिया है, वर्ब का एरर है, वर्ब का एरर क्या है, आंसर होगा आपका बी, जहां पे एरर है। अब एरर क्या है, तो द मैनेजर, मैनेजर जो है ये मेरा सब्जेक्ट, और लास्ट सेशन में भी मैंने ये चीज आपको बताई थी, दो ऑब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, लेकिन जो पहला सब्जेक्ट है आपको ये ध्यान देना कि आखिरकार मेरा एग्जैक्ट सब्जेक्ट कौन है, क्योंकि यहाँ पर मैनेजर भी है अलॉन्ग विद असिस्टेंट्स भी है, ठीक है, तो यहाँ पर मेरा मेन सब्जेक्ट क्या है, मैनेजर है, जिसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब किसके साथ किसके अकॉर्डिंग लगेगा बेटा, तो हेल्पिंग वर्ब भी तो बेटा आपके मेन सब्जेक्ट के साथ लगेगा ना, तो यहाँ पर मेन सब्जेक्ट जब है मैनेजर जो कि है सिंगुलर, तो हम यहाँ पर प्लूरल का सब्जेक्ट क्यों लगाएंगे, सॉरी प्लूरल का हेल्पिंग वर्ब क्यों लगाएंगे, सरासर नाइंसाफी है दोस्त,
तो यहाँ पर क्या लगेगा, इज लगेगा, ठीक है, इज लगेगा यहाँ पर। समझ में आया, गुड टू गो है, हम लोग आगे बढ़े फटाफट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से आपकी स्क्रीन पर ये रहा, नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो देयर टीचर नीड टू अटेंड द सेमिनार ऑन एनवायरमेंटल अवेयरनेस। बच्चों को ही नहीं बल्कि टीचर्स को भी टीचर्स को भी क्या करना चाहिए, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस के ऊपर जो सेमिनार है उसको अटेंड करना चाहिए। यहाँ पर क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, जल्दी बताइए क्या होगा यहाँ पे, एरर कहाँ है, एरर बताओ कहाँ है एरर। देखो कोई काम भाई करना चाहिए, ठीक है, करना चाहिए, और यहाँ पर क्या है, नीड टू लगा हुआ है, विच इज रॉन्ग, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या लगेगा, यहाँ पर लगेगा बेटा नीड्स टू, ठीक है, नीड्स टू लगेगा, ओके। नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो देयर टीचर नीड्स टू अटेंड, ठीक है, उन बच्चों को ही नहीं बल्कि टीचर्स को भी जरूरत है सेमिनार को अटेंड करने की, ठीक है, सो नीड्स टू लगेगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट फटाफट से, the book which is lying on the table contain all the necessary diagrams and instructions for the assembly of the machine। क्या होगा यहाँ पर आंसर, for the assembly of the machine, क्या होगा यहाँ पे आंसर। जो बुक जो किताब रखी हुई है टेबल पर उसमें सारे इंस्ट्रक्शंस सारे डायग्राम्स जो हैं वो हैं, ठीक है, ये चीज क्या है, ये चीज सबको पता है, सबको बता दिया गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो मेरा एरर है वो है इसमें कंटेंट्स, यहाँ पर मेरा एस लगेगा, कंटेंट्स होगा। द बुक विच इज लाइंग ऑन द टेबल कंटेंट्स ऑल द नेसेसरी डायग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर द असेंबली ऑफ द मशीन, ठीक है, कंटेंट्स लगेगा यहाँ पे। चलिए नीदर ऑफ द ऑप्शन सीम्स सुटेबल फॉर द प्रोजेक्ट दैट वी आर प्लानिंग टू इनिशिएट, कोई भी ऑप्शन प्रोजेक्ट के लिए सही नहीं लग रहा है, जो हम मतलब कि जो हम प्रोजेक्ट के लिए प्लान कर रहे हैं उसके लिए कुछ भी सुटेबल नहीं है। क्या होगा यहाँ पर आंसर, नीदर ऑफ द ऑप्शंस, नीदर ऑफ द ऑप्शंस सीम सुटेबल फॉर द प्रोजेक्ट दैट वी आर प्लानिंग टू इनिशिएट, क्या होगा, नीदर ऑफ द ऑप्शंस होगा या फिर नीदर ऑफ द ऑप्शन होगा, क्या होगा, ऑप्शन ही होगा। देखो यहां पर भी एस और ईएस वाला खेल है, नीदर ऑफ द ऑप्शंस सीम्स सुटेबल फॉर द प्रोजेक्ट दैट वी आर प्लानिंग टू इनिशिएट, यहां पर भी क्या होगा, सीम्स यूज होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, सीम्स यूज होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से, question number 8, the audience was asked to maintain silence so that the speaker could be heard without any interruption, कोई एरर नहीं, क्या होगा यहाँ पे आंसर, किसका मैसेज आ गया भाई, हम्म बताओ क्या होगा इसका आंसर। लाइव क्लास के बीच में ना ऐसा होता है, चाहे मैं 10 बजे भी क्लास लूँ ना रात के, उस टाइम पे भी लाइव क्लास के दौरान लोग इतने बौखला जाते हैं, ऐसा लगता है कि मेरी ही जरूरत उन्हें सबसे ज्यादा है, मेरी जरूरत सबसे ज्यादा। मैम ये बुक कहाँ पे रखी हुई है, मैम ऐसा करना है, मैम कंटेंट ऐसा डाल दे क्या, अरे यार तुम ये तो देखो कहाँ पे हूँ मैं प्रीति मैम वेरी डिमांडिंग। अच्छा हाँ, कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा, मैम आपका नाम क्या है, तो मेरा नाम है प्रीति तिवारी, आप मुझे प्यार से पीटी मैम बोल सकते हैं, ओके, 1 2 3 वाला पीटी। चलो बताओ क्या होगा आंसर, जल्दी बताओ यार, एकदम टाइम वेस्ट नहीं करो मेरा, क्या होगा यहाँ पे आंसर। द ऑडियंस वॉज आस्क्ड, एक लोग लिख रहे हैं मैम ऑडियंस वर होगा, वर होगा, पीटूंगी अभी। ऑडियंस क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है ना, कलेक्टिव नाउन को कैसे वर लगाओगे वहां पर यार, शर्म करो थोड़ा, अरे टूट ना जाना तुम, शर्म करो थोड़ा, समझे, वॉज ही होगा यहाँ पर, ओके।
यहाँ पर इस सेंटेंस में कोई एरर, मतलब इस क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है. द ऑडियंस वाज आस्क्ड टू मेंटेन साइलेंस सो दैट द स्पीकर कुड बी हर्ड विदाउट एनी इंटरप्शन. समझे? गुड टू गो है. चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से. इफ ही वॉज प्रेजेंट, अगर वो प्रेजेंट होता एट द मीटिंग यस्टरडे, कल की मीटिंग में, ही वुड हैव गिवन वैल्यूएबल सजेशन, तो वो अच्छे सजेशंस, अच्छी सलाहें देता. क्या होगा यहाँ पे आंसर? जल्दी बताओ. कंडीशनल सेंटेंस है, इफ लगा हुआ है. क्या होगा आंसर? क्या होगा यहाँ पे आंसर? सेंटेंस देखो, सेंटेंस क्या है? कंडीशनल है. ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस है. अगर वो यहाँ पर आया होता, ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस है, तो हम इसको किस में बनाएंगे? पैसिव में बनाएंगे. समझे? हम इसको किस में बनाएंगे? पैसिव में बनाएंगे. और यहाँ पे क्या होगा? वॉज नहीं लगाओगे, हैड बिन यूज करोगे यहाँ पर. समझे? यहाँ पर क्या यूज करोगे? हैड बिन यूज करोगे वॉज की जगह पर. ठीक है, क्योंकि इवेंट जो है वो एक्चुअली में हुआ नहीं ना. इवेंट एक्चुअली में हुआ नहीं, और कंडीशन है यहाँ पर कि अगर ऐसा हो जाता तो हम ऐसा कुछ करते. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आप हैड बिन को लगाओगे. ठीक है, इफ ही हैड बिन प्रेजेंट एट द मीटिंग यस्टरडे ही वुड हैव गिवन वैल्यूएबल सजेशंस. ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट फटाफट से. द इंजीनियर एज वेल एज द टेक्नीशियन वर रिवॉर्डेड फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द चैलेंजिंग टास्क. ओके, कहाँ है एरर? जल्दी बताओ. नो एरर तो लिखा ही नहीं हुआ है, इट मीन्स कि एरर तो है. तो कहाँ है एरर? जल्दी बताइए. हम्म, जल्दी बताओ एरर कहाँ है? क्या होगा यहाँ पे आंसर? द इंजीनियर एज वेल एज द टेक्नीशियंस were rewarded for the successful completion of the challenging task. क्या होगा? हम्म, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी. देखो, अगेन एरर है यहाँ पर. ठीक है, वही वॉज वर वाला है. यहाँ पर वॉज लगेगा. क्यों लगेगा? क्योंकि इंजीनियर इज माई सब्जेक्ट. ये सब्जेक्ट है. ठीक है, ये सब्जेक्ट है, इस वजह से मेरा जो एरर पार्ट है वो है बी का, जहां पर हम यहाँ पर सॉरी यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट लगाएंगे. तो ऑब्वियसली सिंगुलर है तो सिंगुलर का ही हेल्पिंग वर्ब लगेगा. डन है? डन है, डन है. ठीक है, सो यहाँ पर आपका आज का सेशन होता है खत्म. तो मैं मिलूंगी अब नेक्स्ट सेशन में, और ये है आपका होमवर्क. होमवर्क आपको कंप्लीट करना है. ठीक है, ये आपको होमवर्क, ये 10 क्वेश्चन इसमें है. एंड देन उसके बाद में कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने ऐड किए हैं आज. 10 और क्वेश्चंस ऐड कर दिए. तो टोटल 20 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दे रही हूँ मैं, जो कि आपको सॉल्व करना है. वेरी, बहुत इजी पीजी से. ठीक है, बहुत इजी पीजी से. आपको बस अच्छे तरीके से उसको पढ़ना है, अच्छे तरीके से समझना है, कहाँ पे एरर है ये देखना है, हर एक शब्द को. ज्यादातर एरर फाइंडिंग का जो क्वेश्चन आता है ना आपके एग्जाम में, उसमें ज्यादातर क्वेश्चंस जो होते हैं ना आपके, वही वर्ब वाले क्वेश्चंस होते हैं. प्रोनाउन से रिलेटेड हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चंस हो जाएंगे, कुछ प्रेपोजिशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन होते हैं जहां पर विद आपको लगाना है, वहां पे आपका फॉर मेंशन किया होगा. तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा. और सिंपल सा थ्योरी है, सिंपल सा थ्योरी है. पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो रट जाओ, घोल के पी जाओ. ठीक है, हर एक रूल जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का आपको क्या करना है? लर्न करना है, समझना है. तभी जाकर के आप एरर फाइंडिंग के क्वेश्चंस कर पाओगे. ठीक है, ओके जी. सो मैं मिलती हूँ अब नेक्स्ट सेशन में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग. गुड नाइट, बाय.